नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है हिंदी शब्द भंडार मिक्स रिवीजन सीरीज, जिसमें हम हिंदी के शब्द भंडार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से मिक्स रिवीजन यहां पर करते हैं। यहां पे आपको हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके इसमें मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची शब्द जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं और सिलेक्टेड हैं, उनको हम यहां पर कवर करेंगे, उनके प्रैक्टिस सेट को यहां पर लगाएंगे। ये हमारी इस सीरीज की चौथी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द से। चलिए, पहला है हमारा, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए निर्मम शब्द का इस्तेमाल होता है। इन सब में सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? निर्मम होगा। जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या कहते हैं? तो जिसका उपचार ना हो सके, इसका सबसे उपयुक्त आंसर है असाध्य। ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसका कोई उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ये वाला बहुत बार पेपर में आता है कि जिसकी आशा ना की गई हो वो है आपका अप्रत्याशित। ठीक है, नेक्स्ट है, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जो कभी भी क्षीण नहीं होता उसके लिए होता है अक्षय। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो कई बार हमने इसको वन लाइनर में भी देखा है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शंस आपको एग्जाम में इस तरीके से दिए जाते हैं कि आप उनमें कंफ्यूजन कर जाएं, इसीलिए हम एमसीक्यूज में इनको कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके के विकल्प आपको दिए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और ऑप्शंस भी आपके वही हैं जो आपको पेपर में दिए गए थे। आधी रात का समय, इसके लिए क्या कहते हैं? तो आधी रात का समय, इसके लिए सबसे जो उपयुक्त शब्द है वो निशीथ होता है। निशीथ यानी अर्धरात्रि। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? तो जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो देखिए, महल का भीतरी भाग हमने इसे कई बार देखा है कि इसे अंतःपुर भी कहते हैं, रनिवास भी कहते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है और जो सही आंसर इसका माना गया वो अंतःपुर माना गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। महल का भीतरी भाग, या जिसे हम रानी निवास भी कहते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है वो आप अंतःपुर को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है? तो शांत, धीर, योद्धा, शक्तिशाली, इसके लिए एक शब्द होता है धीरोधार। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। तो ये आपके 10 वाक्यांश थे। चौथी हमारी ये क्लास है, यानी 40 वाक्यांशों के एमसीक्यूज को हम यहां पर कवर कर चुके हैं। चलिए, अब चलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट तत्सम तद्भव की तरफ, जिनको हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में यहां पर कवर करते हैं। उनके विकल्पों को भी और उनके तत्सम तद्भवों को साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं। चलिए, पहला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो बताना है सही वाला कौन सा है। एक तरफ आपका तद्भव है, एक तरफ आपका तत्सम है। देखिए, जो यहां पर ऑप्शन सी है ये वाला आपका बिल्कुल सही है। घर का जो तत्सम होता है वो ग्रह होता है, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। अब बात करें ये दोनों वाले गलत हैं, तो इनके सही क्या है? आज का जो आपका तत्सम होता है वो अग होता है और आंच का अर्ची होता है, तो ये उल्टे यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके एक साथ 3 तत्सम तद्भव क्लियर हो गए। आज का क्या होता है? अघ। आंच का क्या होता है? अर्ची। और घर और ग्रह तो आपका क्लियर है। नेक्स्ट है, तद्भव से
तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो फिर से आपने पहचानना है तद्भव और तत्सम के युग्म को। देखिए, जो आपका आम्र है और ये आम्र, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये तत्सम तद्भव का बिल्कुल सही रूप है। अगर हम अदर ऑप्शन में बात करें, आम का क्या होता है तत्सम, आप कहेंगे आम्र होता है, ठीक है। गांव का क्या होता है, गांव का ग्रामीण नहीं होता, गांव का होता है ग्रंथि, इसको याद करेंगे। और जो होता है, देखिए दो जो होते हैं आपके पास, एक ये वाला है और एक जिसमें डबल मात्रा आती है। इस वाले जो का जो आपका तत्सम है वो विसर्ग के साथ केवल या है, और जो ये वाला जो है इसका आपका यव होता है, ठीक है। तो ये दोनों याद करना। और देखिए अंतर कितना, यहां पर यह दिया है जबकि ये वाला होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। फिर से आपके एक साथ 3 तत्सम तद्भव यहां पर क्लियर हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम को पहचानिए। तो चलिए तत्सम शब्द को पहचानते हैं। आपको पता होने चाहिए कि इनमें से कौन तत्सम है, और अगर ये तद्भव हैं तो इनके तत्सम क्या क्या हैं। जैसे जो कई है, ये एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो कति होता है। जीरा की बात करें, ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जीरक होता है। भक्त की बात करें तो यह एक तत्सम शब्द है, और हमें तत्सम ही बताना था, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये एक तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है भक्त का वो होता है भगत, इसको ध्यान रखना। और मोर की बात करें तो ये भी तद्भव है, इसका तत्सम मयूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है। तो कल भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर किया था, आंख का आपका अक्षी होता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उद्गम की दृष्टि से अमीर कौन सा शब्द है। तो अमीर किस भाषा का शब्द है ये नहीं पूछा है, कैसा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है। तो देखिए जो अमीर होता है, आपका जो अमीर शब्द है यह एक विदेशज शब्द है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो विदेशों से आए हों, जिसमें आपके अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी ये शब्द आते हैं। अब ये विदेशी तो है, लेकिन कौन सा वाला विदेशी है, तो अमीर आपका एक अरबी शब्द है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर आपको ये पता है कि ये अरबी शब्द है तो आप डायरेक्ट टिक कर जाएंगे कि यह एक विदेशज शब्द है। जल्द आपकी जो आपके विदेशी शब्द हैं इनको याद करने का हम प्रयास करेंगे कहानी के रूप में, तो उसकी भी वीडियो आपकी जल्द आएगी, जिसमें आपको कुछ पैराग्राफ्स को याद करनी होंगी, कुछ लाइंस को याद करेंगे और आप 70 से 80 जो विदेशी शब्द हैं उनको याद कर जाएंगे। जैसे अगर हम अमीर की बात करें तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक अजब, अजीब, अरबी, आदमी। अब इसमें अजब भी आपका अरबी है, अजीब भी अरबी है, अमीर भी अरबी है और आदमी भी अरबी है। तो एक लाइन से, एक अजब, अजीब, अरबी, आदमी, एक लाइन से हमने 4 अरबी शब्दों को यहां पर याद कर लिया। तो उसी प्रकार औरों को भी करेंगे, जल्द आपका उसका वीडियो आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। अब आपने तद्भव को पहचानना है। अक्षर को आप इजीली पहचानते हैं, हमने जब शुरुआत करी थी इस सीरीज की, मैंने आपको पहचान बताई थी तत्सम तद्भवों की। तो आपके जो ज्यादातर ये वाली शाह होती है ये तत्समों में आती है। तो अक्षर आपका तत्सम है, इसका तद्भव आखर होता है। गोस्वामी हमने कल के वीडियो में देखा था कि यह भी आपका तत्सम शब्द है, इसका जो परिवर्तित रूप है वो गोसाई होता है। आंसू की बात करें तो ये आपका तद्भव है। गोसावी क्या है आपका, ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये आपका तद्भव है। और आंसू का तत्सम क्या होता है, आंसू का तत्सम अश्रु होता है, और ये वाली शाह भी जहां लगती है वहां आपका मैक्सिमम तत्सम होता है। तो पहचान भी हमने इस सीरीज के पहले क्लास में देखा था। तो तद्भव बताना है, ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, तत्सम हमने देख लिया, इसका तत्सम आपका अश्रु होता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो फिर से आ गया, तद्भव आपने पहचानना है। सही आंसर है दही। दही यहां पर आपका तद्भव शब्द है। अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है, दही का तत्सम दधी होता है, ठीक है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। कोटि की बात करें तो ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आपका करोड़। कर्पूर से आप इजीली बता देंगे, इसका आपका जो तद्भव होता है वो कपूर होता है, ये तत्सम है। और शिक्षा की बात करें, इसका तद्भव आपका सीख होता है, ठीक है। तो सिर्फ आपका दही ये
तद्भव है, इसका हमने तत्सम देखा, और ये तीनों तत्सम थे, इनके हमने तद्भव देखे। इनको साथ साथ में लिखते हुए जरूर चलें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के, जैसे मैंने कहा, और विकल्प भी वही हैं। तो कई बार आपके विकल्प के भी क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं अगले एग्जामों में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा? तो बुभुक्षा क्या है? यह एक तत्सम शब्द है, और ये किसका तत्सम है? ये भूख का है। तो भूख का तत्सम शब्द, यानी भूख को हम पहले क्या कहते थे? बुभुक्षा कहते थे। ऐसे करके सिंपल लैंग्वेज में आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब यहां पर फिर से 4 शब्द दे दिए। जो आपका मृतिका है, ये आपका तत्सम शब्द है, और ये किसका तत्सम है? ये आपकी मिट्टी का तत्सम शब्द है। ठीक है, गोधूम का तद्भव क्या होता है? तो कई बार हमने गोधूम को कवर किया है, कल भी हमने इसको देखा था, बहुत बार ये पेपर में आता है। देखिए, जो गोधूम है ये आपका तत्सम है, और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है आपका गेहूं। तो गेहूं को पहले किस तरीके से लिखा जाता था? गोधूम लिखा जाता था। ये वाला बहुत बार पेपर में आया है। गाय की बात करें तो ये भी आपके तद्भव शब्द हैं। गाय का जो तत्सम शब्द होता है, गाय का तत्सम शब्द गो होता है। गेंद की बात करें, इसका थोड़ा सा अलग है, तो ज्यादा चांसेस हैं पेपर में। गेंद का तत्सम कंदूक होता है, और गोद की बात करें, इसका तत्सम आपका क्रोड़ होता है। ठीक है, तो इन तीनों को भी याद करना। तो तत्सम तद्भवों को हमने डिटेल में कवर किया, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, तो आप इनके विकल्पों को भी साथ में समझते हुए चलें, ताकि एक क्वेश्चन से आपके 4 तत्सम तद्भव क्लियर हो सके। 10 हमने तत्सम तद्भवों को देखा, और उनके एग्जाम्पल को भी कवर किया जो आपके ऑप्शंस थे। तो आप देखेंगे 35 से 40 आपके हमने यहां पर देखे। चलिए, अब चलेंगे हमारे तीसरे सेगमेंट मुहावरे और लोकोक्तियों की तरफ। पहला है, घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो मुहावरे लोकोक्तियां हैं, इनका अंतर भी हमने लास्ट में कवर किया था, लास्ट वीडियो में, और इसमें भी आपके जो सारे मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं प्रीवियस ईयर के और सिलेक्टेड हैं, ऐसे वाले जो आपको इजीली याद नहीं होते हैं, जो थोड़े से अटपटे से होते हैं। ठीक है, तो घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब क्या हुआ? लज्जित होना। खेत रहना, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो खेत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। खेत रहने का मतलब होता है वीर गति को प्राप्त होना, शहीद हो जाना, युद्ध में मारा जाना। ये सब किसका है? आपका खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है, अदृश्य शत्रु के रूप में कौन सा आपका सबसे यहां पर उपयुक्त मुहावरा है? तो अदृश्य शत्रु यानी आस्तीन का सांप। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? तो बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। विकल्प आप देखेंगे तो इस तरीके के विकल्प आपको दिए जाते हैं कि आपको 2 में आपको कंफ्यूज कर देता है। तो बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो आंख का अंधा, गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्ख धनी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब देखिए, इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन कर देगा कि अंधे के पास धन होना और मूर्ख धनी होना। तो देखिए, धन होना अलग बात है, धनी होना अलग बात है। तो यहां पर सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? मूर्ख धनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ क्या है? तो नई जमीन तोड़ने का मतलब होता है अनूठा प्रयोग करना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। औंधी खोपड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना। ऑप्शन ए सही आंसर है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना, इसका मतलब होता है अधिक प्रिय होना, या फिर एक एग्जाम में इसका मतलब यह भी माना गया था अकारण प्रिय होना, बिना किसी कारण के प्रिय होना या अधिक प्रिय होना। ये किसके लिए है? नाक का बाल। ठीक है, इसको याद करना क्योंकि थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट है, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग क्यों करते हैं? तो मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को और प्रभावी बनाता है, इसीलिए करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? तो बछिया का ताऊ,
इसका अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 10 लोकोक्ति मुहावरों को हमने देखा। चौथी क्लास है तो 40 MCQs आपके इनके कवर हो चुके हैं। अब चलेंगे हमारे अगले सेगमेंट पर्यायवाची शब्दों की तरफ। इनको भी हम तत्सम तद्भवों की तरह थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में कवर करके चलते हैं उस शब्द के, और हम जो आपके पर्यायवाची होते हैं उनको भी देख लेते हैं साथ साथ में। चलिए, पहला है हमारा बंदर का पर्याय नहीं है। तो बंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपने बताना है। देखिए, शाखा मृग ये भी बंदर को कहते हैं, कीश ये भी बंदर को कहते हैं, और हरि ये भी आपका बंदर का है। इसके अलावा एक और है मरकट, ये भी बंदर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। जो कपीश होता है ये बंदर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, 2 शब्द हैं, एक आपका कपीश है और दूसरा आपका ये वाला कपीश है। जो ये वाला कपीश है इसका मतलब होता है बंदर, ठीक है। अगर ये वाला होता तब ये आंसर सही हो जाता। हमारे पास ये वाला है और इसका मतलब होता है मट मैला, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ जाता है, कंफ्यूजिंग वाला। नेक्स्ट है वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन वायु का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, समीरण समीर वायु का होता है, वात ये भी वायु का है, पवमान ये भी वायु का है। तो आपको विकल्पों में दिए गए, यानी अगले पेपर में आपसे क्वेश्चन बनाकर भी पूछे जा सकते हैं। वायु का सबसे फेमस जो आपको कंफ्यूज करता है अनल, अग्नि वाले के साथ, वो है अनिल। अनिल ये भी आपके वायु का है। इसके अलावा एक और है प्रकंपन, ये भी वायु का है। एक है आपका बयार, ये भी वायु का है, लेकिन सुषमा वायु का नहीं होता, सुषमा आपके सौंदर्य का होता है, ठीक है। बहुत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बहुत का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है। सही आंसर है आपका प्रभूत। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रभूत जो है ये बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है। बहुत के और कौन कौन से हैं? देखिए, कुछ तो कॉमन है, जैसे बहुत का होता है अति, इसके अलावा बहुत का होता है प्रचुर, इसके अलावा बहुत का होता है पर्याप्त, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आया है, जो अमित है, ये भी आपके बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो अमित और प्रभूत इन दोनों को याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? तो देखिए, कृष्ण का पर्याय कौन सा नहीं है यहाँ पर? कंसारी है, मुकुंद है, हृषिकेश है, इसके अलावा ब्रजबल्लभ होता है, मधुसूदन होता है और गोविंद होता है, ठीक है। कोविद नहीं होता, गोविंद होता है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द। तो ऐसे आपको कंफ्यूज कर देता है कोविद और गोविंद में। तो गोविंद है, कोविद नहीं होगा। कोविद किसका होता है? कोविद आपके पंडित का होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये किसका है? ये पंडित का है, बाकी आपके कृष्ण के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है। सही आंसर है स्रोत सिवनी। जो स्रोत सिवनी है ये नदी का पर्यायवाची होता है। नदी के पर्यायवाची हमने कल भी देखे थे, आपके जो इंपॉर्टेंट वाले थे, जैसे वाहिनी हो गया, इसके अलावा एक आता है तरंगिणी, ये भी आपके नदी का पर्यायवाची शब्द है। एक आता है आपका तटनी, ये भी है। इसके अलावा एक आपका शैलजा, ये भी आपके नदी का पर्यायवाची शब्द है। अपगा हो गया, ये भी नदी का है। सरिता तो होता ही है। एक और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, कुलंकषा, ये भी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल के पर्यायवाची शब्द इनमें से है आपका उदक। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जल के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो एक होता है अंबु, इसके अलावा एक होता है रस, इसके अलावा जो आपका सलील है ये भी जल का पर्यायवाची शब्द है। एक आपका वारी होता है, इसके अलावा तोय होता है। तो इन पांचों को भी याद करना और साथ में उदक को भी याद करना है, ठीक है। हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इनमें से आपने हाथी का बताना है। हाथी का पर्यायवाची शब्द गयंद होए इनमें से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये वाला हाथी का है, बाकी के जो आपके 3 हैं, हय, बाजी और तुरंग, ये सारे आपके घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है।
तो हाथी का कौन सा है? हाथी का आपका गयंत है। एक और बात, यहां पर आपको दिख रहा है तुरंग और एक शब्द होता है कुरंग। तुरंग जो होता है ये घोड़े का है और कुरंग जो होता है ये हिरण का होता है। दोनों को याद करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए दिनांक का कौन सा नहीं है? अंक नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी तारीख, मिति और तिथि। तो तारीख और तिथि तो आप इजीली कर जाएंगे, मिति को भी याद कर लीजिए तिथि के साथ। बाकी जो अंक है आपका ये संख्या का होता है, आंकड़े का होता है, अंकवार का होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? अब फिर से आ गया, ऊपर हमने देखा था एक्स्ट्रा फैक्ट में प्रकंपन ये हवा का होता है। इसके साथ साथ हमने बयार, वात, अनिल उनको भी देखा था, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची आपने बताना है जो सारंग होता है। ये आपके चांद का भी है और सारंग आपके हिरण का भी है, दोनों याद करना है, ठीक है। तुरंग आप जानते हैं घोड़े का होता है, लेकिन जो सारंग है ये चंद्रमा का भी होता है और हिरण का भी होता है। तो सारंग, कुरंग और तुरंग, इन तीनों को याद कर लीजिए, तीनों आपसे पेपर में आ जाते हैं। कुरंग हमने देखा, कुरंग आपके हिरण का है, सारंग आपके हिरण का है, तुरंग आपके घोड़े का है, ठीक है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा के अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं और कौन कौन से हैं? एक है आपका तारकेश्वर, ये भी किसका है? चंद्रमा का है। एक है आपका कलानाथ, ठीक है। साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पेपर में आता है मृगांक, ये भी किसका है? चंद्रमा का है। इसके अलावा 2-3 और हैं, जैसे आपका जो ये शशि है ये भी चंद्रमा का हो गया। सोम, सोम आपके अमृत का भी होता है, चंद्रमा का भी होता है। और एक होता है आपका सुधाकर, ये भी आपके चंद्रमा का है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके हमने 10 पर्यायवाची शब्दों को देखा, इनको भी हमने तत्सम तद्भव की तरह डिटेल में कवर करने का प्रयास किया। अब करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के विलोम शब्द हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला है आर्द्र का विलोम क्या होता है? तो आर्द्र का विलोम अनाद्र होता है, कई बार हमने इसको देखा है। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तृत का विलोम शब्द होता है संक्षिप्त, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नश्वर शब्द का विलोम क्या है? तो नश्वर शब्द का विलोम शाश्वत होता है। नश्वर यानी नष्ट होने वाला, शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है विशिष्ट का विलोम शब्द कौन सा है? तो विशिष्ट का होता है सामान्य, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निर्मल का विलोम शब्द क्या है? तो निर्मल का होता है मलिन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो आपके विलोम शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, ये बहुत सारे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आप उन सारों की जगह कम से कम जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं उनको कवर करें। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो यहाँ पर हम कवर करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है तुच्छ का विलोम शब्द क्या होता है? तो तुच्छ का विलोम होता है महान, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अधम का विलोम शब्द बताइए। तो देखिए अधम का अर्थ क्या होता है? अधम का मतलब होता है बुरा यानी पापी, और अधम का विलोम बताना है यानी उत्तम यानी अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम शब्द है? तो कृपा का विलोम शब्द होता है कोप यानी क्रोध, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्ग का विलोम शब्द बताइए। तो स्वर्ग का विलोम काफी सिंपल है, नर्क होता है, ठीक है। प्राचीन का विलोम शब्द बताइए। ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है प्राचीन का, और ऐसे ही ऑप्शन दे देता है समीचीन, वर्तमान, आधुनिक और आवारचीन। तो प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है वो आवारचीन होता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है हिंदी शब्द भंडार मिक्स रिवीजन सीरीज। आज हमने इसकी चौथी क्लास यहाँ पर कवर करी और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के उनको हमने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।